आज हम धनु लग्न के शुभ योग के बारे में बात करें। धनु लग्न में ऐसा कोई भी अकेला ग्रह नहीं है जो राजयोग कारक होता हो। जैसा कि कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृषभ लग्न, तुला लग्न में एक अकेला ग्रह राजयोग कारक होता है, तो धनु लग्न में ऐसा नहीं है, किंतु दो ग्रह मिलकर राजयोग बनाते हैं। इसके अलावा अकेला शनि धनु लग्न में प्रबल धन योग भी बनाता है। तो पहले हम राजयोग की बात कर लेते हैं। राजयोग कब बनता है? जब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी आपस में एक दूसरे को देख रहे हो, या एक साथ बैठे हो, या एक दूसरे से राशि परिवर्तन कर रहे हो, तब राजयोग बनता है। केंद्र विष्णु स्थान कहलाता है और त्रिकोण ये लक्ष्मी स्थान कहलाता है। तो जब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी आपस में मिलते हैं तो लक्ष्मी विष्णु मिलन कहलाता है, और इसलिए ये योग राजयोग कहलाता है। राजयोग सौभाग्य, धन, मान, सम्मान सब कुछ देता है। तो धनु लग्न की कुंडली में गुरु लग्नेश होता है और चतुर्थेश होता है। लग्न केंद्र और त्रिकोण दोनों है। चतुर्थ भाव केंद्र भाव है। तो यदि गुरु मंगल के साथ, यानी मंगल पंचम भाव का स्वामी, पंचम त्रिकोण भाव है, ये मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। तो यदि गुरु और मंगल एक साथ केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हों तो ये राजयोग का निर्माण करते हैं। गुरु और मंगल, इसके अलावा गुरु और सूर्य, ये दोनों भी, चूंकि सूर्य त्रिकोण का स्वामी है और गुरु केंद्र का स्वामी है, लग्न का भी स्वामी है, तो यदि गुरु और सूर्य भी एक साथ स्थित होंगे अथवा एक दूसरे को परस्पर देख रहे होंगे या एक दूसरे की राशि में स्थित होंगे तो ये भी राजयोग का फल करते हैं। इसके अलावा फिर सूर्य और बुध, सूर्य त्रिकोण का स्वामी है, बुध केंद्र का स्वामी है। नवम भाव सर्वश्रेष्ठ त्रिकोण भाव है, दशम भाव सर्वश्रेष्ठ त्रिकोण केंद्र भाव है। तो यदि सूर्य और बुध कहीं भी केंद्र अथवा त्रिकोण में या लाभ भाव में, द्वितीय भाव में बलवान होकर स्थित हो। अब ये नहीं सोचना है कि द्वितीय भाव में सूर्य की शत्रु राशि है। अगर सूर्य और बुध यहां स्थित हैं और अन्य किसी भी क्रूर ग्रह के द्वारा पीड़ित नहीं है तो ये राजयोग का फल करेंगे। तो कौन हुआ? सूर्य और बुध। इसके अलावा लाभ भाव में भी, लाभ भाव में तुला राशि है, ये सूर्य की नीच राशि है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि सूर्य तो यहां नीच हो जाएगा। सूर्य दशम भाव में दिग्बली होता है, तो एकादश में दिग्बल शून्य नहीं हो जाएगा। यहां 100% दिग्बली होता है तो यहां पर 87% दिग्बली होगा और पीड़ित नहीं होने चाहिए। ऐसा सूर्य आप देखेंगे तो षड्बल में भी आपको बलवान दिखाई पड़ेगा। हाँ, नवांश में भी अगर सूर्य इसी राशि में है, नीच राशि में, तब फिर राजयोग का फल आधा हो जाएगा। और यदि ऐसा नहीं है तो यहां बैठ करके भी सूर्य
और बुध ये राजयोग का निर्माण करेंगे। तो द्वितीय भाव, एकादश भाव, केंद्र और त्रिकोण, इन सभी जगहों पर ये राजयोग का निर्माण करते हैं। अब बुध और गुरु भी, क्योंकि बुध की मूल त्रिकोण राशि दशम भाव में है और गुरु लग्न का स्वामी है, लग्न त्रिकोण भी कहलाता है। तो लग्नेश और दशमेश दोनों यदि ये भी एक साथ स्थित हों और पीड़ित न हो तो ये एक प्रबल धन योग का निर्माण करेंगे। बुध और गुरु ये धन योग का निर्माण करते हैं। बुध और मंगल यानी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी, ये दोनों भी राजयोग का निर्माण करते हैं। हालांकि बुध मंगल का घोर शत्रु है, तो जब धन का मामला होगा या कैरियर का मामला होगा तो निश्चित रूप से ये धन और कैरियर के लिए बहुत अच्छा फल देंगे। लेकिन चूंकि बुध सप्तम भाव का स्वामी भी है तो लव मैरिज तो हो सकती है, क्योंकि मंगल पंचमेश है, बुध सप्तमेश है, लेकिन ये सप्तमेश को पीड़ित भी कर रहा है और ये लड़ाई झगड़े का कारक ग्रह है मंगल। तो इसलिए वैवाहिक जीवन में थोड़ी अशांति जरूर लाएगा मंगल यदि बुध के साथ स्थित है। तो धनु लग्न में ये राजयोग बनते हैं। अब हम अकेले शनि की बात कर लेते हैं। शनि एक नैसर्गिक अशुभ एवं क्रूर ग्रह है और धनु लग्न में भी ये अकारक ग्रह कहलाता है। अकारक इसलिए कहलाता है कि धन भाव का स्वामी है, ठीक है, वहां कुछ ज्यादा बुरा नहीं है। यदि शनि पीड़ित नहीं है तो फिर हम उसे ऐसा नहीं कहेंगे कि वो मार्केश है, लेकिन तृतीय भाव का स्वामी बन जाता है। तृतीय भाव एक क्रूर भाव है। तृतीय भाव का स्वामी होने के कारण धनु लग्न में शनि एक अकारक ग्रह कहलाता है। किंतु यदि ये शनि लाभ भाव में स्थित हो जाए तो बहुत अच्छा धन देता है, कारण ये धन भाव का स्वामी है और दूसरे धन भाव में स्थित है। लाभ भाव भी धन भाव भी है, इसे लाभ भाव कहते हैं। इसे आय भाव यानी इनकम हाउस कहते हैं। ये वृद्धि स्थल है। यहाँ पर जो ग्रह बैठता है उसके कारकत्व एवं स्वामित्व की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर शनि धन भाव का स्वामी है तो धन की वृद्धि करेगा यहाँ पर बैठकर, और ऊपर से ये शनि की उच्च राशि भी है। तो अगर अकेला शनि धनु लग्न में एकादश भाव में बैठता है तो बहुत अच्छा धन देता है। इसके अलावा अगर ये शनि तृतीय भाव में बैठ जाए, यहां भी ये शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। पहला कारण धन भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव का स्वामी है और द्वितीय से द्वितीय भाव में बैठा है। इसका अर्थ यह भी है, दूसरे शब्दों में आप ऐसा भी कह सकते हैं कि धनेश धन भाव में स्थित है। धन भाव का स्वामी धन भाव में स्थित है, क्योंकि इस भाव के लिए, द्वितीय भाव के लिए, ये द्वितीय भाव हुआ यानी धन भाव हुआ। दोनों में एक ही चीज सिमिलर है। तो और फिर अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित है और ये एक क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह 3, 6, 11 भावों में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। ये साहसी बनाएगा, निडर बनाएगा, इसके अलावा बहुत ही परिश्रमी बनाएगा, परिश्रम के द्वारा सफलता अर्जित करेगा ये शनि। अब इस शनि पर यदि यहां पर सूर्य स्थित हो और शुक्र स्थित हो जाए, तब
ये शनि और भी प्रबल धन योग का निर्माण करेगा। कारण सूर्य यहां पर भाग्य भाव का स्वामी है और इसकी दृष्टि धन भाव के स्वामी शनि पर है, तो भाग्य का साथ मिलेगा। जो त्रिकोण है, त्रिकोण भी धन के प्रतिनिधि होते हैं। और शुक्र, शुक्र तो लाभ भाव का स्वामी है, इसकी मूल त्रिकोण राशि लाभ भाव पर है। तो शुक्र की दृष्टि, और शुक्र वैसे भी नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो नैसर्गिक शुभ ग्रह की भी दृष्टि पड़ रही है, लाभेश की भी दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में जब इन दोनों की दृष्टि ऐसे शनि पर पड़ेगी तो शनि बहुत अच्छा धन देता है, प्रबल धन योग का निर्माण करता है।